सकता हूं कि तुम हमारे कॉलेज में आकर पढ़ाया करो। तो आपकी शर्त मुझको भी मंजूर है, ऐसे कॉलेज में आकर पढ़ाऊंगी मैं। कितना वेतन मिलेगा बता दीजिए। कितना वेतन मिलेगा बता दीजिए। कल से कॉलेज में आकर पढ़ाऊंगी मैं। कितना वेतन मिलेगा। कहिए छोटे मालिक। अगर तुम हमारे कॉलेज में आकर पढ़ाओगी तो हम प्रसन्न होकर तुम्हें हर माह 500 रुपया देंगे। 500 रुपया देंगे, उसी में से 200 रुपया तुम्हारे बाप का कर्जा कट जाएगा और 300 रुपया तुम्हारा खर्चा चलता रहेगा। आप मेरे खर्चे की परवाह मत कीजिए, आप अपने कर्जे की परवाह कीजिए। हमारे मालिक इतने कठोर दिल के नहीं है। वो तो मैं देख रही हूँ। पायल, अगर तुम हमारा कॉलेज सुधार दोगी तो मैं खुश होकर 40-50 हजार रुपया तुम्हें और दे सकते हैं। हमें नहीं चाहिए। तो ठीक है पायल, कल से कॉलेज पढ़ाने आना है तुम्हें। ठीक है मंत्री जी। और अगर नहीं आए तो सोच लो, ये जो गोरी गोरी चमड़ी है इससे भी खरोच कर जमीन पे रख। ठीक है, मैं कल कॉलेज आ जाऊंगी। चिम्मन लाल, इनका कुकुरन का बाहरी भगाओ यहाँ से, घर से। कोई बात नहीं पायल, हम तुम्हारी बात को बुरा नहीं मान रहे। और हाँ पायल, अगर वक्त हमको मिलेगा तो हम जरूर पूछूंगा तुमसे। ठीक है, जाओ। चलिए छोटे भाई, पिताजी। हाँ बेटी, बात न करा। काका कितना साल मारे बा, ले जा कोई हर जरवा पिया खा दिया, छोड़ दे तू बच्ची। ठीक है भैया। बेटी, पिताजी। मैं इनका कर्ज बाकी नहीं हूँ, मगर जब से महाराज जी इस संसार को छोड़ चले हैं तब से इसका अत्याचार प्रतिदिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैंने लाकर रुक्का दिखाया तो उसे फाड़ कर फेंक दिया और कहने लगा जाली है। ये सब कमीने बेईमान हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब कर्जा चुका दूंगी। चलो। है बेटी, मगर इन लोगों से सावधान रहना। ठीक है पिताजी। हाँ चलो चलते। दर्द पीने दर्द पीने तो क्या करे।
जइबे कहूँ इज्जत ना बा। हम जवन पेलिल पेलबल की काका हमरे काको को हमरे हैरान गधा खान भैया रे डाल सारे हैं? दादा पैसा माफ करे बेटवे सारे बेईमान हो गए। खैर कौनो बात ना बा भैया, जेकर नियत खराब हो गई काका का। अरे ललती भाऊ जइया दुनो ये कहीं समझूरी। अरे ललती भाऊ जइया दुनो ये कहीं समझूरी। दुनहु कटिया आरा दसिया काकी पाला के खुश रहा बेटा। अरे काकी कितना दिना कई बार दरबारी सुनो, मेरा बेटा पवन को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। अरे बैठ रहे हो, कुछ काम है उससे, ठीक है? ठीक है आप बैठिए। मैं पवन हेलो पवन, ये भाई कहाँ आया? अरे यार ये तुम्हारे मम्मी बुलाओ आवा। पवन बेटा चले जाओ, बाग से फूल तोड़ लाओ, आज मैं पूजा करूंगी संतोषी माँ के, ठीक है? हाँ जल्दी आना बेटा। झंडू भाव सुनो, मैंने क्या कहा? हाँ हमें फूल तोड़ने जाना है क्योंकि माँ संतोषी की माँ ने व्रत रखा हुआ है। ये काकी व्रत है। और मारे जाओगे। व्रत, व्रत का मतलब उपवास। यार पढ़ा लिखा ना है तो माई भूखी बा फूल चाहे। हाँ अरे पानी डाल दे। और मारे जाओगे बत्ती में। व्रत बोलते हैं उसको। तो ठीक है, माँ की बात को मैं टाल ही नहीं सकता। माँ सुनो मेरी बात को। सही बात है। पुष्प चंपा चमेली और गुलाब का तोड़ कर जल्द ही वापस मैं आऊं। तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी बात है, आपने मां संतोषी के नाम से व्रत रखा है। ठीक है बेटा जाओ, अब फूल बढ़िया लेके आना, मैं जा रही हूँ घर में थोड़ा काम। हाँ जाओ माँ, तुम स्नान करो और माँ संतोषी का ध्यान करो। सही बात है। अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। ठीक जाओ। काकी तू जा। भैया हड़बड़ान है यार। क्यों? तू भुला ही गया क्या? अरे आज पढ़ू चले गए यार। अरे हाँ यार, भुला गया ना। इम्तिहान भी नजदीक है तो पढ़ाई भी जरूरी है। सही बात है। तो कोई ऐसा तरकीब निकालो जिससे अपना पढ़ाई भी पूरी तरह हो जाए और माँ की बात भी अधूरी ना रहे। तरकीब यार कार निकाले पहले चला स्कूल। अच्छा, वहां से जब पढ़ के लौटेगे हम लोग तो आते समय अब देखा अगर काकी भूखी बा तो पूरा दिन भूखी रही। ये बात सत्य है। तो सवेरे पूजा करे कौन जरूरत बस ससुर सजवे खोज नहीं जरूरत है, ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं भाई अब स्कूल और देखे भैया। हाँ तो सुबह 4 बजे आवा। हाँ ठीक है, हम लोग चलते हैं और माँ के लिए फूल लेकर आना है। अच्छा झंडू बाम भैया, हो सकता है मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिलाना के लिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। एक बात समझ लो, क्या? तुम जानते हो का हो कि अगर इस दुनिया में हाँ माता और पिता का कोई बच्चा कहना नहीं किया तो समझ लो उसकी जिंदगी बेकार है।
हम लोग चलते हैं पहले स्कूल। कैसे पहले क्या है? सही बात है भैया। यह दुनिया मगर क्यों बात तो माई बाप से बढ़ के न क्यों देवता बा न भवानी न क्यों भगवान बा। अगर माई बाप के सेवा कर ले गया तो जान ले कुल तीर्थ यही बैठा बा। लेकिन आजकल के लवंडा सबसे बड़ी भैया समस्या ये है, ससुराल से बढ़ के दुनिया में कौन चीज है ये ना। हेलो मास्टर, अरे वो जब याद आए बहुत याद आए